हाँ जी बच्चे, इकनॉमिक्स की वीडियो च असी कल किया सीगा एवरेज फिक्सड कॉस्ट तो अज असी देखांगे एवरेज वेरीएबल कॉस्ट की हुंदा वा। ठीक आ, पर यूनिट वेरीएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीनस के एक यूनिट बनाने ते जो साडा वेरीएबल कॉस्ट लगती है उन्होंने असी कहने एवरेज वेरीएबल कॉस्ट। दूसरे शब्दों में जे असी कहीए कि जेडे साडे वेरीएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ, ठीक आ, एक यूनिट बनाने ते जेडे वो खर्च हुंदे आ उन्होंने असी कहने एवरेज वेरीएबल कॉस्ट। ये फाइंड आउट असी किस तरह कर सकते हैं। वेरीएबल कॉस्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस मतलब कि ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ टोटल वेरीएबल कॉस्ट ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ यूनिट्स प्रोड्यूस ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला की है ए बी सी इक्वल बी सी अपॉन क्यू। ठीक है जी, हम ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ कि एवरेज वेरीएबल कॉस्ट ਆ ਜਿਹੜੀ किस तरह जी एक्सप्लेनड की जा सकती है। ठीक है, इधर साड़ी क्वांटिटी आ, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, इधर देखो वेरीएबल कॉस्ट आ ते एवरेज वेरीएबल कॉस्ट तुहानूं पता वा कि असीं काहदे राहीं फाइंड आउट करते हैं। इत्थे साडी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आ बी सी कर लियो इत्थे। ठीक है, ए एफ सी है ना, इत्थे भी साडी बी सी आ जूगी। ठीक है बच्चे, एफ सी है इत्थे ये गलती नाल लिखा गया, एफ सी नहीं साडा इत्थे बी सी आऊगा, इत्थे भी साडा बी सी आ जूगा। ठीक है, हुण देखो साडा की आ जो साडी जिहड़ी सानू पता वेरीएबल कॉस्ट है जिहड़ी आउटपुट नाल सीधी रिलेटेड हुंदी आ। ठीक आ, जे साडी आउटपुट जीरो आ तां वेरीएबल कॉस्ट भी साडी जीरो होगी, तां करके जदों असीं जीरो यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो साडी जीरो जिहड़ी वेरीएबल कॉस्ट हुंदी है ते साडी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। जदों असीं एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं साडी वेरीएबल कॉस्ट 20 रुपीज़ हो जाती है, तो असीं 20 रुपीज़ नूं 1 यूनिट नाल डिवाइड करते साडी 20 रुपीज़ है जिहड़ी साडी वेरीएबल कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह जो जिमें जिमें असीं जिहड़ा साडा आउटपुट इनक्रीज़ करते हैं साडी वेरीएबल कॉस्ट भी इनक्रीज़ हुंदी आ। बट की आ जिहड़ी वेरीएबल कॉस्ट आ वो की आ हौली हौली जिहड़ी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, पहला 20 सी देखो, फिर आपां 36 नूं 2 नाल डिवाइड किया। इस तरह जिहड़ी साडी वेरीएबल कॉस्ट आ जदों असीं एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आ वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है एक पॉइंट तक। ठीक है, तो 14 तो बाद जो देखते हैं असीं, ठीक आ, साडी ये की आ 12.67 तक आ जिहड़ी साडी ये डिक्रीज़ हुंदी आ। तो 6th यूनिट तो बाद मीनस कि 6th यूनिट तक साडी डिक्रीज़ हुंदी आ ते 7th यूनिट तो की है इनक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, 7th यूनिट तो जिहड़ी साडी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आ वो की है इनक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। ओके जी, हुण असीं इहनूं फिगर राहीं देखांगे किस तरह जिहड़ी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आ जिहड़ी साडी काम करदी आ। ठीक है, टेबल जिहड़ा 5 सी उत्थों सानूं पता लग गया भी जो असीं कोई भी आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करते जीरो तो साडी जीरो आ, जो 1 यूनिट प्रोड्यूस करते साडी 20 आ देखो 1 यूनिट, इनू आपां सीधा इत्थे पॉइंट लाइए स्केल नाल लावांगे तो साडे 20 दे अगे इत्थे लगूगा। तो हौली हौली सानूं पता जिमें जिमें असीं यूनिट्स प्रोड्यूस करी जाने उस तरह साडी जिहड़ी घटदी जांदी आ। ई पॉइंट मीनस कि 6 जदों यूनिट्स असीं प्रोड्यूस कर लैंदे आ उत्थे जाके जिहड़ी साडी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आ वो घट जांदी आ। बट इस तो बाद जदों असीं 7th ते 8th यूनिट प्रोड्यूस करदे साडी जिहड़ी वेरीएबल कॉस्ट वधनी शुरू हो जांदी आ। ठीक है बटे, ये किहड़े कारण करके हुंदा वा। The main reason for this is the applicability of the first stage of law of variable proportions means कि ਇਹਦਾ मेन reason ਇਹ ਆ कि ਜਿਹੜੀ फर्स्ट stage ਹੁੰਦੀ ਆ means कि ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ फर्स्ट ਜਿਹੜਾ law of variable proportion ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ABC ਜਦੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ law of variable proportion ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ABC ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਯੂ ਸ਼ੇਪਡ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ नोन एज एवरेज कॉस्ट मीन कि जो असीं एक यूनिट जी प्रोड्यूस करनी है वो जी साड़ी टोटल कॉस्ट लगती है। ठीक है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने की जी कॉस्ट लगती है उसी एवरेज कॉस्ट कहने आ। दूसरे शब्दों में असीं कह सकते हैं कि सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करने लई जो साडे खर्च हुंदे आ प्रोडक्शन के खर्च हुंदे आ वो साडी की हुंदी आ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, फर्गूसन के अकॉर्डिंग की आ एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट मीनस कि जो असीं एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो असीं टोटल कॉस्ट नूं जिहड़ा यूनिट नाल डिवाइड कर दईए तो सानूं की है एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला की है टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू मीनस कि क्वांटिटी जिन्नी असीं प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड च बच्चे जिहड़ी साडी एवरेज कॉस्ट हुंदी आ वो की है टोटल कॉस्ट असीं किस तरह फाइंड आउट करते हैं फिक्सड कॉस्ट प्लस वेरीएबल कॉस्ट। ठीक है जी,
ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਤੇ ਪਲੱਸ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ABC ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ AFC ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ AC ਵਿੱਚੋਂ ABC ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ABC ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਤੇ AFC ਗਿਵਨ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ।